नमस्कार दोस्तों, ये लीजिए आज हम आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक सब्जेक्ट को लेकर के आए हैं। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको आज हम अजीर्ण होने के मुख्य कारण क्या है, यदि आप इनडाइजेशन से परेशान हो, आपको अगर बवासीर हुआ है तो इसका जड़ भी यही है। आपको अगर आम बात हुआ है तो इसका जड़ भी यही है। आपको भूख नहीं लगती, आपको प्यास नहीं लगता, आपका शरीर खाया पिया हुआ चीज़ डाइजेस्ट नहीं होता, शरीर में अग्नि नहीं है ना। जितने भी जो रोग है ना, उन सभी इनडाइजेशन ही उन सभी रोगों का कारण है। इसीलिए हर वैद्यों के लिए, हर व्यक्ति के लिए इस श्लोक को समझना बहुत जरूरी है। अजीर्णस्य कारणम आह। अजीर्ण होने का जो मुख्य कारण हमारे ग्रंथकार ने बताया है। अगर आप किसी अच्छे जो आयुर्वेद ग्रंथों को पढ़े हुए डॉक्टर के पास अगर आप जाओगे तो वो आपको इन्हीं में से सवाल करेंगे। अगर आप वैद्य हो, नए नए नवीन पूछ रहे हो, सीख रहे हो, अगर आप रोगी हो तो इस भाव को जरूर आप समझ लीजिए। और उसके बाद यहाँ से जो लक्षण, जो कारण सामने आएगा, उसे आप अपने जीवन में जरूर टटोलने का प्रयास करिए और उसको बंद करने का प्रयत्न करो। निश्चित है कि आपको इनडाइजेशन का कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको इनडाइजेशन होती है, आपको भूख नहीं लगती, खाई हुआ चीज़ें पचता नहीं है, गैस बनता है किसी भी रूप में, पेट फूला रहता है, बहुत सारे कारण हमने ऊपर बता ही दिया। तो हम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो कल परसों हमने अजीर्ण के जो 5-6 भेद उसके बारे में चर्चा किया। आज हम बड़ी ही सावधानी से समझते हुए अजीर्ण के कारणों के ऊपर चर्चा करेंगे। फिर कल हम इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो आइए जरा, अत्यंब पानाद, ये देखिए सबसे पहले ही यहाँ शब्द आया है। अधिक पानी पीना जो है वो अजीर्ण का सबसे मुख्य कारण है। हमारे शरीर में भगवान ने या प्रकृति ने हमारे शरीर का संरचना ही कुछ इस तरह से किया है कि किसी भी चीज़ों का आप अधिक सेवन या अल्प सेवन आप नहीं कर सकते। आप अपने शरीर के मुताबिक हर एक पदार्थों को बड़ी सावधानी से रखना। वैसे चरकाचार्य क्या बोलते हैं, खाए हुए आपका जो पेट है उसके आप 3 हिस्सा कीजिए। एक हिस्सा अन्न से भरिए, दूसरे हिस्सा जल से भरिए और तीसरे हिस्सा खाली कीजिए। एकदम खाली रखिए, क्योंकि पित्त और कफ और वायु इनके संचार में फिर अवरोध पैदा कर देता है अगर आप पेट भर के खाते हो तो कुल मिला करके आपने पानी ऐसा नहीं पीना, बिल्कुल पानी पीना है। लेकिन अजीर्ण की अवस्था है तो आपने पानी बिल्कुल भी कम पीना है, बिल्कुल ना के बराबर थोड़ा सा पानी अगर कभी प्यास लग भी गया। ये अत्यंब पाना सबसे पहले ही यहाँ लिखा गया इसीलिए है क्योंकि ज़्यादातर जो अजीर्ण जो लोगों को होता है ना, लोगों को जो होते हैं इनडाइजेशन का जो प्रॉब्लम है, या किसी को डायबिटीज हो गया हो, किसी को बवासीर हो गया हो, पाइल्स बोलते, किसी को आम बात हो गया हो, ये सभी इनडाइजेशन से होने वाला समस्या है। उनको पूछा जाए कि सर आप पानी कितना पीते हो। बहुत सारे लोग थोड़े जिद्दी होते। मुझे एक भाई साहब का फ़ोन आया, कहा कि सर पेट ऐसा रहता है, भरा भरा सा रहता है, भूख नहीं लगता, कई सारे। तो मैं तो चूँकि आयुर्वेद पढ़ा हुआ हूँ तो इसी के हिसाब से सबसे पहले पूछा, सर आप पानी कितना पीते हो। तो कहता, सर मैं तो सुबह उठने के बाद 4-5 लीटर पानी को गर्म करके नींबू डाल के पी लेता हूँ। तो मैंने कहा भाई अब उसको आप बंद करो, इलाज अगर चलाना है। तो अगला फिर बोल पड़ा कि सर क्या बात करते हो, सारे डॉक्टर सब कोई बोलते पानी ज़्यादा पीना अच्छी बात है और आप मना करते हो। मैंने उसका फ़ोन ही काट दिया क्योंकि मैं जानता हूँ इससे बोलना जो है किसी दीवार में माथा फोड़ने से कम नहीं है। तो इस तरह के हठी लोगों से कोई बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला बंदा सुनने को राज़ी नहीं है तो हम सुनाने के लिए क्यों करें। तो अगर आप वाकई में हमारे इस भावनाओं को समझते हो, इस ग्रंथ के इस वाक्यों को अगर आप जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो ये जरूर आप इसको देखो। अत्यंब पाना, सबसे पहले रोगी जो ज़्यादा पानी पी रहा है या नहीं उसको ध्यान दो। अगर आप अजीर्ण से शिकार अगर आप हो तो आप देखो जरा, अत्यंब पानात, ज़्यादा पानी आप पीते हो तो उसे आप बंद करो।
विषमासनाचा। अब इसके दो भाव यहाँ आचार्यों ने बताया है विषमासनाचा के। विषमासन का मतलब होता है, एक इसका अर्थ ये होता है कि कभी तो थोड़ा भोजन किया, कभी ज़्यादा किया, कभी सम किया, है ना। आज आपने 10 रोटी खाया, कल आपने कुछ खाया ही नहीं, और परसों आप 2 रोटी अथवा 3 रोटी खाओगे। तो ऐसे अव्यवस्थित भोजन के, अन्न के आहार से आपके शरीर की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो विषम हो जाती है, और उसके वजह से आपको अजीर्ण का आप शिकार होंगे। और दूसरा, अजीर्ण के शिकार में यहाँ विषमासन, चूंकि विषम आसन इस शब्द को अगर हम लगाएंगे और यहाँ पर स्वप्न विपर्ययाच इस शब्द को अगर हम एक साथ जोड़ेंगे तो या क्या होगा, जैसे आमतौर पर हम ये देखते हैं कि रात में जो सोने वाली जो शैया है वो बिल्कुल सुखकर होनी चाहिए। हम जब किसी दूसरे व्यक्ति के घर में जाते हैं ना सोने के लिए, जब सोने की जब समय आता है तो रात भर नींद नहीं आती। कारण क्या था? क्योंकि वो जो बेड है ना, बेड हमारे लिए सुख कर लग नहीं रहा है, वहाँ नींद नहीं आ रही। रात भर इधर देखा, उधर गया, हाथ मारा, पैर मारा, नींद लाने का प्रयत्न करते बट नींद नहीं आती। तो इसे हम बोल सकते हैं विषमासनाचा। हालांकि यहाँ ग्रंथकार जो विषमासन जो शब्द दिए हैं वो भोजन के अव्यवस्थित भोजन करने के भाव से दिए हैं, लेकिन कुछ अन्य ग्रंथकार या कुछ अन्य जो आचार्य है वो यहाँ विषमासन को स्वप्न विपर्यय इस शब्द के साथ जोड़ते हुए रात में जहाँ हम जाकर के सोते हैं, नया बेड, नए लोग, नया घर, वहाँ हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हमारी सोने की एक अलग तरीका है। कुछ लोग रात में लाइट जगा के सोते हैं और कहीं जाकर के अंधेरे में सोना पड़ा तो उनको रात में नींद नहीं आती, तो रात्रि जागरण हो जाता है। क्योंकि विषमासनाचा यहाँ पर सोने की जो बेड उसकी अव्यवस्था ही इसका मुख्य कारण था। तो इस कारण से भी अगर ऐसा हर रोज होगा, हरगिज होगा, तो उस व्यक्ति को अजीर्ण होने का संभावना हो सकता है। संधारणात्, अपने वेगों का धारण करना, जैसे मल है, मूत्र है, पसीना है, छींक है, गुस्सा है, खुशी है, ये सभी वेग है। कुछ मनोवेग है, कुछ शरीर वेग है। तो उन सभी वेगों को किसी न किसी रूप में अगर आप धारण करते हो, यानी रोक कर रखते हो, तो वो फिर आपके शरीर के अंदर दोबारा जा कर के आपके शरीर के वात, पित्त और कफ की जो क्रियाएं उसको अवरोध पैदा करके आपको फिर अजीर्ण से संबंधित रोग उत्पन्न करने में सहायक हो जाता है। फिर वही स्वप्न विपर्यच, दिन में सोना और रात में जगना, यहाँ तो स्पष्ट इसका अर्थ बनता है। ठीक है, दिन में सोने से जो दिन पाकी अन्न है उसमें अवरोध पैदा होता है। रात में सोने से दरअसल हमारा जो शरीर भगवान ने, जो प्रकृति ने जो बनाया है ना, हमारे शरीर के जो बाहरी अंग है वो दिन में काम करते हैं और अंदरूनी जो अंग, लीवर है, स्प्लीन है, ये सारे रात में काम करते हैं, जो लार्ज इंटेस्टाइन है। तो इंटरनल ऑर्गन जो है वो रात में कार्यरत रहते हैं और बाहर की जो ऑर्गन है वो, बाहर की जो अंग है वो अंदर बाहर वो दिन में काम करते। अगर आप दिन में सोओगे तो बाहर के अंग प्रभावित होगा, अगर आप रात में जगोगे तो आपके अंदर के ऑर्गन प्रभावित होगा, यानी आपके लार्ज इंटेस्टाइन में दिक्कत होगी। तो यही आपका रात्रि जागरण और स्वप्न विपर्यच जिसे हम बोल सकते हैं वो आपके अजीर्ण का कारण हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने जो 3-4 कारण जो गिनाया है, आप अपने जीवन में उसको आप जरा टटोलने का प्रयत्न करो अगर आपको अजीर्ण है। और आगे सुनिए, काले पिशात्म लघुचापि भुक्तम, इन परिस्थितियों में कौन कौन से? अत्यंब पाना, ज्यादा पानी पीना, विषमासनच्चा, कभी बहुत ज्यादा और कभी मीडियम और कभी बहुत कम, कभी भूखा, कभी पेट भर के शादी में चले गए और बस टूट पड़े। तो ऐसे अपने शरीर को ध्यान में रखे बगैर परिस्थितियों के हिसाब से जो भोजन करता है उनका, और वेगों के धारण करने से, और स्वप्न विपर्यचा, दिन में सोना रात में जगना, इन 3-4 कारणों से ही ज्यादातर लोगों को अजीर्ण का समस्या होता है। अब जब ये अजीर्ण हो
फिर तो काले पिशात्म्यम लघु च अपिभुक्तम। समय में भोजन, अब ये सारी चीज तो हो गया, आपने पानी ज़्यादा पी लिया है ना, विषमासन का सेवन बहुत ज़्यादा किया, वेगों का ज़्यादा संधारण किया, स्वप्न विपर्यचा, दिन में सोना रात में जगना आदि, ये जो है ना, ये अभ्यास आपसे बहुत ज़्यादा समय से हो गया, होते होते अजीर्ण हो गया। अब ऐसी स्थिति आपके सामने आएगा कि काले पिशाच में बहुत जल्दी पचने वाला लघु भोजन को करने पर भी वो भोजन आपका शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे में आपका जो पाचक द्रव्य है वो प्रकुपित होकर के शरीर से निकलने को राजी नहीं होगा। कुल मिलाकर के आपको फिर आप कहोगे सर ऐसा है, जब हम पानी पीते हैं ना तो वो भी हमारे लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। अरे साधारण हमें डॉक्टर ने बोला कि आप मूंग के दाल और उसमें हल्का सा चावल, उसको दाल और चावल पियो। मैं तो कभी सर मूंग के दाल के सूप पीता हूँ या पीती हूँ तो भी हमें दिक्कत होती है। ये देखो वही तो बोल रहा है, क्योंकि आपने पहले ही गड़बड़ कर दिया ना ऊपर। अब यहाँ क्या होता है कि आपने साधारण मूंग के दाल तो खा लिया, लेकिन ये ऊपर के 3-4 जो मैंने गिनाया था वो भी आपसे छूट नहीं रहा है, वो व्यवहार भी अभी हो रहा है। इसे हम बोलते हैं हेतु सेवन, यानी कि आप अत्यंब पाना, सुबह उठने के बाद थोड़े बहुत भी पानी पी रहे हो आप, जब अजीर्ण भी हो रहा है। अब यहाँ पर पानी बिल्कुल बंद। अब पानी आपको तभी पीना है जब आपको प्यास लगेगा। विषमासन, भोजन एकदम लिमिटेड करिए, सुबह दोपहर शाम, आज जितना किया कल उतना ही करना है उसी टाइम में। बस ये विषमासन को थोड़ा ध्यान देना। बेगों के संदर्भ, जब आपको भूख लगे तो भोजन कर लो, भूख नहीं लगे तो भोजन नहीं करना। यही संधारण बेग का मतलब यही होता है। ठीक है जी। अब काले पिशाच में फिर अगर ऐसा होगा तो फिर आपके समय में किया हुआ लघु भोजन निश्चित पचेगा और धीरे धीरे आप अजीर्ण से मुक्त होंगे। और दूसरा बोलते सबसे बड़ी बात, ईर्ष्या भय को क्रोध परिप्लुतेन। एक इंसान में ना इतना ईर्ष्या होता है वायु के बढ़ने से, भय, गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। तो ईर्ष्या से परिपूर्ण होने से हमारा शरीर और हमारी जो मन है वो विक्षुब्ध हो जाता है। विक्षुब्ध अवस्था का मन वायु को प्रकुपित करता है और उससे आपके शरीर में सबसे पहले अजीर्ण होता है। यहाँ मुझे रामायण का एक प्रसंग याद आता है। बताया जाता है कि भगवान देखो, काउन को सुख दुख कर दाता, निज कित कर्म भोगूं सब भ्राता। कोई किसी को न तो सुख दे सकता है न दुख दे सकता है, सब अपने किए कर्मों के फल भोगते हैं। इस प्रसंग को मैं यहाँ जोड़ूंगा, आपको बड़ा आनंद आएगा। फिर रावण जो इतना पुण्यात्मा था, भगवान उनको कैसे मारते? वो तो उसके ही कर्म से मरा है। तो फिर दूसरी जगह एक शब्द आता है कि भगवान जब किसी को मारना चाहते हैं, लेकिन उसमें तो बहुत पुण्य है, अभी पुण्यवान व्यक्ति को कोई मार नहीं सकता, तो भगवान क्या करते हैं, उसके बुद्धि को हर लेते हैं, है ना। जिसको भगवान मारना चाहते हैं, भगवान सबसे पहले बुद्धि हर लेनी, ऐसा कुछ शब्द आता है। तो ईर्ष्या, भय और क्रोध इंसान के बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार से बुद्धि को हरण करके इंसान को भगवान मार देता है, उसी प्रकार से हमारा जो शरीर जो स्वस्थ था, ईर्ष्या भय और क्रोध के आते ही वो अस्वस्थ अवस्था में पहुंच जाता है। इसीलिए ईर्ष्या से हमारा मनोगत जो परिस्थितियां हैं वो विकृत हो जाती है। भय और क्रोध से हमारा वायु बढ़ जाता है, ईर्ष्या से भी वायु बढ़ती है। तो विशेष करके भोजन की परिस्थितियों में, भोजन करते वक्त किसी से ईर्ष्या और भय और क्रोध, इसीलिए हमारा जो ग्रंथाचार्य बोलते हैं, भोजन करते वक्त धरती में बैठ करके, जमीन में बैठ करके भोजन करें और बिल्कुल बात किए बगैर भोजन करें। अब बस इसका यही एक उपाय है। जमीन में बैठो, जब पृथ्वी तत्व का जब संपर्क आपके शरीर से होगा
तो तुरंत पृथ्वी, क्योंकि तत्र गंधवती पृथ्वी सा द्विधा नित्य अनित्यस्य नित्य परमाणु रूपा अनित्यस्य कार्य रूपा, ऐसा करके न्याय में कहा गया है। वो गंधवती है, तो गंध में ऐसा प्रभाव होता है कि वो लोगों के अंदर ईर्ष्या, भय और क्रोध को नष्ट करने में सामर्थ्य होता है। तो कुल मिलाकर के जमीन में बैठ करके भोजन करे और बिन बोले भोजन करे तो ईर्ष्या, भय, क्रोध से संबंधित जो विकार है वो आपका नष्ट हो जाएगा। परिप्लुतेना लुब्धेना, अब देखो कुछ लोगों का पेट भरा होता है लेकिन फिर भी भोजन करने का मन करता है। अरे यार चल थोड़ा सा रसगुल्ले की बात आई तो एक खाने में दिक्कत नहीं है, जबकि उसका पेट भरा है। अरे बाप रे यार सामने आइसक्रीम नजर आ रहा है, कोई बात नहीं अभी हम रोटी खा के आए हैं, एक थोड़ा सा एक कटोरी आइसक्रीम खाने में जाता ही क्या है, शरीर पेट तो बहुत बड़ा है ही, पच ही जाएगा। तो लुब्धेना, इस तरह से लुब्धता पूर्वक भोजन जो पेट में पहले से ही भरा पड़ा है, भूख लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी प्रलोभवश किसी मीठे चीजों को देख करके भोजन करने से भी अजीर्ण होता है और बाद में डायबिटीज होता है। ठीक है, तो रुग्धय अन्य निपीड़ितेन, और आगे क्या बोलते हैं कि एक इंसान में ना दीनता, मलिनता उसके मन में रहता है। तो रुग्धय अन्य निपीड़ितेन, ये अन्य निपीड़ितेन क्या है, उस जैसे कुछ लोगों में होता है ना कि बहुत मलिन उनका विचार होता है, बहुत निम्न कोटि का उसका सोच होता है ना, वो हर किसी से वो डरता है, हर ऐसा कुछ होता है। तो ऐसी जो परिस्थितियां हैं वो भी अजीर्ण का कारण होता है। प्रद्वेष युक्तेन च सेव्यमानम मन्नम न सम्यक परिपाकमेति, तो द्वेष युक्त लोगों से द्वेष करते हुए, भोजन से द्वेष करते हुए, अरे पता नहीं कैसा रोटी बनाया समझ में नहीं आता, ये कैसे खाए, इतना गंदा बदबू आ रहा है इस सब्जी में, तो इसको कैसे खाए, ये भोजन से प्रद्वेष युक्त ये हो गया। अरे खाना से, खाना जो भोजन जो है ना, जो भी पक कर के आया आपके थाली में, समझो वो भगवान का बहुत स्वादिष्ट प्रसाद, ऐसा समझ के करना चाहिए था, लेकिन प्रद्वेष युक्त है ना, इसीलिए हमारे यहाँ पर भगवान को भोग लगा करके फिर वो उस भोजन को पाने का हमारे यहाँ निर्देश है। भोग लगने के बाद फिर वो चाहे स्वाद हो या न हो, उसे हम फिर प्रसाद ही समझ लेते। जब भगवान किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो फिर वो सारे चीज अच्छे लगते हैं भगवान के भक्तों के लिए। तो इसीलिए अन्न से द्वेष करना और द्वेष करते हुए, घृणा करते हुए उस भोजन को करना, तो ये सभी अपरिपाक के, अग्निमंद होने का और अजीर्ण का विशेष कारण होता है। तो दोस्तों ये विशेष मैंने आपको बता दिया, इन सभी को आप नोट करिए। आपके पास आए हुए जो रोगी है उनसे आप बस सबसे पहले यही सवाल आप जरूर पूछिए, इनमें से जो चीज़ निकले फिर वहाँ से सवालों को सवाल जोड़ते हुए जाइए, आप निश्चित अच्छा डायग्नोस आपसे हो पाएगा। यदि आप रोगी हो तो मैंने आपको एक साधारण भाषा में इसको समझाने का प्रयत्न किया, आपको जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो 8699175212 इस नंबर में आप क्वेश्चंस करके पूछ सकते हैं। अब आने वाला कल का जो वीडियो है वो अजीर्ण, अगर आपको इनडाइजेशन का समस्या है, इनमें से किस कारण से है, पहले उस हेतु को तो बंद करना ही पड़ेगा, और उसके बाद भी अगर आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो आपको हम उसके बाद फिर कल का जो प्रसंग है, जो दूसरा अब जो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वहाँ हम अजीर्ण के उपचार और इलाज कैसे किया जाए उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज मुझे दीजिए विदा, और अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो निश्चित आप इसको सब्सक्राइब करके रखिए। आने वाले दिनों में हम आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ें लेकर के आ रहे हैं जिसको देख करके, पढ़ करके, सुन करके आप जीवन में आपको वो बहुत ही आनंद का अनुभूति देने वाला होगा। तो दीजिए विदा, जय श्री राम।